जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। साथियों, आप लोग को बता दें, जैसा कि आप सभी को मालूम हुआ कि आरआरबी टेक्नीशियन की आप लोग की जो वैकेंसी है उसकी सीटों की संख्या को बढ़ा दिया गया है और अगले आप लोग की 2 तारीख से जो है ना फॉर्म भी फिलअप होने वाला है। तो दोस्त आप लोग को बता दें, इसी के रिगार्डिंग अभी जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। जी हाँ हमारे प्यारे साथियों, देखिए आईटीआई का बहुत सारा ट्रेड जो है इसमें आरआरबी टेक्नीशियन में फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो सभी ट्रेड का अलग अलग आप लोग का वैकेंसी निकाला जाता है आयोग के द्वारा। तो लगभग सभी ट्रेड का हम आप लोग को पहले सेशन उपलब्ध करा दिए हैं, मगर इस सेशन में हम लोग जिस ट्रेड के बारे में बात करने वाला है वो ट्रेड है हम लोग का स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का। अगर आप लोग किसी अन्य ट्रेड से है तो आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग का ट्रेड को हम पढ़ करके उसके बाद आप लोग का भी सेशन हम एक नया उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए इस बार सेफ जोन कौन रहने वाला है, कहां पर आप लोग को फॉर्म को फिलअप करना चाहिए, और आखिर जब सीट की संख्या को दोबारा आयोग के द्वारा जारी किया गया तो दोबारा जारी करने के बाद आप लोगों के लिए कौन से जोन में कौन से कैटेगरी के लिए कितने सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है और आप लोगों के लिए टॉप कौन सा जोन है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए स्पेशली, ये सारे जो है डिटेल अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को बता दें दोस्तों कि आरआरबी के द्वारा टोटल आप लोग की 21 जोनों में वैकेंसी निकाली जाती है। वो टोटल मैंने इधर 21 जोनों का नाम लिख दिया है और उसके बाद ये आप लोग का कैटेगरी है, जैसे ईवार, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और ये है आप लोग का टोटल डाटा। मैंने सभी को कैटेगरी वाइज जो है आप लोग का डाटा यहाँ पर नोट किया है ताकि आप लोग आसानी से अपने जोन को कैटेगरी के वाइज अपने सीटों को समझ सकते हैं, ठीक है। और जो टॉप में मैंने कुछ जोन का नाम लिखा हुआ है, ये आप लोग का जो है सबसे ज्यादा वैकेंसी मैंने जिस भी जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है उसको मैंने सबसे ऊपर टॉप में रखा है। और इसी प्रकार हम लोग घटते क्रम में देखेंगे कि जो सबसे नीचे सिलीगुड़ी जोन है जहां पर सबसे कम आप लोग की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बिना किसी देरी के इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का स्पेशल सेशन को जो है फटाफट कवर खत्म करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये वो डाटा है जो अभी हम आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर तैयार किए हैं दोस्तों। कौन सा डाटा, तो ये आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का मैंने ये डाटा आप लोग के लिए तैयार किया हुआ है। तो अभी हम लोग इस डाटा को समझेंगे, मगर उससे पहले दोस्तों आप लोग से बस 1 मिनट का टाइम लेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम आप लोग की जो रेलवे की क्लासेस है, जीएस की लगभग 100 क्लासेस, जीके की लगभग 80 से 90 क्लासेस आप लोग का हम फ्री में एक सारा कवर करवाए हुए हैं। अगर आप लोग वॉच नहीं किए हैं तो अभी भी चैनल पर अपलोड है, जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है ना कुछ जो है नोट्स रेडी किए हुए हैं। नोट्स कैसा है दोस्तों, तो देखिए, जैसे कि थ्योरी को अगर आप लोग पढ़ते हैं तो भाई बहुत सारे भाइयों का मैसेज आता है, 1-2 का नहीं, बहुत सारे भाइयों का आता है, ठीक है। क्योंकि ये जो रोग है ना 100 में से 80 बच्चों को है। रोग कौन सा, तो देखिए थ्योरी को अगर आप लोग पढ़िएगा ना बुक को लेकर के तो अगले 2 दिनों के बाद भूल जाइएगा। सभी के साथ ऐसा हो रहा है कि अगले 2 दिनों के बाद भूल जा रहा है और उसके बाद मैसेज कर रहा है कि भैया देखिए ना, आप पढ़े थे 2 दिन के बाद भूल जाते हैं, क्या करें, कुछ ऐसा ट्रिक्स बताइए ताकि हमको सारा याद हो जाए। तो दोस्त आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने जो है ना थ्योरी को तोड़ करके कुछ वन लाइनर में उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है। देखिए किस प्रकार से कन्वर्ट किया गया है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक बिंदु है, तो एग्जाम में आप लोग का ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि पानी का क्वथनांक बिंदु है 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये आंसर जो है ना एकदम आप लोग का क्वेश्चन और ये सामने आंसर, इसे आप लोग आसानी से एक बार पढ़िएगा, दिमाग में एकदम आसानी से आप लोग बैठा सकते हैं, बस एक बार पढ़ करके। जैसे यहाँ क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर सिद्धांत पर काम करता है, तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का वाष्पीकरण पर काम करता है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग का ऑल सब्जेक्ट का वन लाइनर हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही बस क्वेश्चन पढ़िए और सामने आंसर रहेगा। और इसमें जो मैथ रहेगा ना, एक एक क्वेश्चन का 2-2, 3-3 ट्रिक्स के साथ आप लोग को सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको ले सकते हैं, आप लोग के लिए रामबाण नोट्स ये रहने वाला है दोस्तों। ये तो हो गया पहले प्रकार का नोट्स। अभी दूसरे प्रकार का हम आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, सेकंड टाइप का। ये नोट्स जो है ना हमारे प्यारे साथियों, ये सभी सब्जेक्ट का आप लोग को हम प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहे हैं। और ये कितना है प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दोस्तों, तो 24,000 से भी ज्यादा आप लोग को इस प्रैक्टिस सेट में हम क्वेश्चन डाले हुए हैं, 24,000 से भी ज्यादा दोस्तों। अभी से अगर आप लोग एग्जाम तक डेली प्रैक्टिस सेट मारिएगा ना तो आप लोग का प्रैक्टिस सेट नहीं खत्म होने वाला है। इतना आप लोग को हम क्वेश्चन कवर कर यहाँ पर जो है प्राप्त करवा रहे हैं प्यारे साथियों। इसमें जो मैथ है प्रैक्टिस सेट में सॉल्यूशन के साथ देंगे, ताकि आप लोग का कहीं कुछ बनाते वक्त गलत हो गया तो आप लोग आसानी से सॉल्यूशन देख करके पकड़ ले सकते हैं कि मेरा यहाँ पर गलती हुआ, ये कैसे सही होगा, ठीक है। तो ये अगर आप लोग रामबाण नोट्स लेना चाहते हैं दोनों प्रकार का, तो आप लोग को करना क्या होगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट कर देना होगा दोस्तों। तो आइए आप लोग नोट कर लीजिए कि आप लोग का व्हाट्सएप नंबर क्या है हमारे प्यारे साथियों, उसके बाद हम लोग इस डाटे को समझ लेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग सभी लोग नोट करिए, अगर आप लोग टेक्नीशियन के एग्जाम को निकालना चाहते हैं
तो ये रामबाण नोट्स आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा जो है मदद इस बार करने वाला है दोस्तों। ठीक है, 7870141238 ये क्या है हमारे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप करके क्या करना होगा, अपना कोर्स बतला देना होगा। कोर्स इसलिए बतलाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इंडिया के सभी एग्जाम का नोट्स अवेलेबल है दोस्तों। एनटीपीसी, आरआर, बीजेई, एसएससी, एमपीएस, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, बिहार एसएससी, सभी नोट्स मिल जाएगा। तो आप लोग को कोर्स बतला देना है अपना, और कोर्स बतलाने के बाद मात्र 89 रुपीज जो है यहाँ पर आप लोग को पे करना होगा। सिर्फ 89 रुपीज में आप लोग को इंडिया के किसी भी एग्जाम का नोट्स प्राप्त करवा दिया जाएगा। चलिए, आप लोग को नोट्स चाहिए तो इस नंबर को जरूर से जरूर ध्यान रखना है और स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्नीशियन का इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का वैकेंसी डिटेल क्या रहने वाला है उसको अब हम लोग समझते हैं। तो देखिए तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आप लोग की मुंबई, चेन्नई, बिलासपुर, कोलकाता और अजमेर में निकाली गई है। मुंबई में 813, चेन्नई में 683, बिलासपुर में 395, कोलकाता में 327 और उसके बाद अजमेर की बात कर ले तो 284 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। अब आप लोग यहाँ गलती क्या करिएगा, इधर देखिएगा भैया टॉप में जो है कौन मुंबई जाकर के भोलों को भर दे, कभी नहीं, कभी नहीं। इस टोटल सीटों की संख्या को कभी भी नहीं हम लोग को नोटिस करना है। क्यों नहीं करना है, कभी नहीं करना है भाई। सबसे बड़ा कारण यह है उसको नहीं नोटिस करने का, क्योंकि आप लोग को कहाँ नोटिस करना है, अपने कैटेगरी पर। आप लोग एससी कैटेगरी से आते हैं तो एससी पर फोकस करिए, ईवार के हैं तो ईवार पर फोकस करिए। टोटल को देख करके क्या फायदा, सभी को जोड़ करके वहां पर लिखा गया है भाई, उसको मत देखिए। आइए समझते हैं। देखिए ये जैसे मान लीजिए आप लोग को फॉर्म फिलअप करने का मन कर रहा है कि भैया हम जो है फॉर्म को फिलअप कर दे अजमेर में, ठीक है। तो अगर आप लोग अजमेर हटाइए ना, अगर मान लीजिए आप लोग का मन कर रहा है कि रांची में फॉर्म को फिलअप करें, तो रांची में सीट कितना है, आइए नीचे देखते हैं। देखिए रांची में मात्र 61 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी है, ठीक है। किसके लिए बात कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर यहीं पर अगर बात कर लें तो रांची से अगर हम लोग ऊपर बढ़ते हैं तो देखिए कोलकाता में 130 है, बिलासपुर 173, चेन्नई 267, अजमेर तो खैर थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, यहाँ छोड़ दीजिए, सिकंदराबाद 205। तो इन सब जगहों पर करिए ना भाई, क्या करिएगा कम सीटों पर फॉर्म को फिलअप करके। फाइट तो चारों तरफ होने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि फॉर्म भर दिए और जाकर के आंख बंद करके एकदम मारते गए जॉब मिल गया। कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पढ़िएगा तो ही नौकरी मिलेगा, नहीं पढ़िएगा नहीं मिलेगा। लिख करके ले लीजिए, अभी हम आप लोग को लिख करके दे देंगे, कभी भी बिना पढ़े नहीं मिलेगा, ठीक है। तो तैयारी कमजोर है तो नोट से लीजिए और अपने प्रिपरेशन को अभी से कंटिन्यू करिए, एकदम एग्जाम तक एकदम प्रैक्टिस मारिए और अपने एग्जाम को निकाल करके इस पर जॉब लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से आप लोग को करना है, अपने कैटेगरी के सीटों को देख करके करिएगा, ठीक है। जहां पर भी फॉर्म फिलअप करने का मन हो दोस्त, आराम से वहां पर फॉर्म को फिलअप करिए, कोई टेंशन नहीं लेना है, समझ गए। एग्जाम मजबूत रहेगा, तैयारी मजबूत रहेगा, एग्जाम लिख लेगा, मजबूत नहीं रहेगा नहीं लिख लेगा, क्योंकि सीट है इतनू सा और कैंडिडेट्स कितने हैं, तो कैंडिडेट्स भैया हाथ भी नहीं फैला सकते हैं, उतने कैंडिडेट्स होने वाले हैं और सीट है इतनू सा, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं होने वाला है इतना में। पढ़ाई मजबूत रहेगा तो मिलेगा, नहीं रहेगा नहीं मिलेगा। अपने अपने कैटेगरी का डाटा देखिए, यूआर का जैसे है उसी प्रकार एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का डाटा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ नीचे में जोन बचा है उसको भी हम लोग अभी कवर करेंगे, फटाफट लीजिए, खत्म करिए इसको। नोट चाहिए, नंबर को जरूर याद रखना है, 7870141238 व्हाट्सएप करना है। 89 रुपीज में फुल नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि सबसे कम वैकेंसी कहाँ कहाँ पर निकाला गया है दोस्तों। तो सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, बेंगलोर और फिर भुवनेश्वर, ये आप लोग के कुछ ऐसे टॉप 5 जोन है जहां पर कि एकदम आप लोग फॉर्म को फिलअप मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम सीटों पर वैकेंसी है। अब देखिए सिलीगुड़ी का अगर आप लोग को कैटेगरी वाइज डाटा नहीं लिखते हैं तो आप लोग कैसे पकड़ते हैं। अगर मान लीजिए सिलीगुड़ी से आप लोग का फॉर्म फिलअप करने का मन होता है, एससी कैटेगरी से है चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, सीट क्या है देखिए, तो ओबीसी का सीटें नहीं है, एसटी एससी का सीटें नहीं है। अगर आप लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं तो कहाँ पर सिर्फ जनरल का 2 सीट है और ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है। तो यहाँ पर आप लोग का क्या होता है भैया, पहला ही आप लोग छटा जाते हैं। तो कम सीट देख करके मत करिए, जहाँ पर मॉडरेट सीट है वहाँ पर देख करके करिए, जहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी है वहाँ पर करिए, नहीं तो भैया बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होने वाला। चलिए ये आप लोग का जनरल का है 1730, ये एससी का है 562, एसटी का 317 सीटों पर वैकेंसी है। वहां पर बात कर ले ओबीसी का तो 388 सीटों पर, ईडब्ल्यूएस का 437 और टोटल पोस्ट प्रेफरेंस को मिला करके 4035 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी देखने को मिल रही है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए।
अगर आप लोग अभी तक नंबर को नोट नहीं किए तो नंबर को नोट कर लीजिए दोस्तों। आप लोग को क्या करना होगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने रामबाण नोट्स को लेना होगा, ठीक है। मात्र 89 रुपीज में पूरा नोट्स दे दिया जाएगा। मन में कोई क्यूरी है तो आप लोग कमेंट करिए, किसी अन्य ट्रेड से हैं तो पहले चैनल को विजिट करिए, आप लोग का वीडियो बनाए हुए हैं। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप लोग इसी वीडियो पर कमेंट करिए, उसके बाद हम आप लोग को कमेंट को देख करके एक नया सेशन आप लोग के सामने प्रस्तुत कर देंगे दोस्तों। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो जरूर एक बार शेयर करिएगा दोस्तों। मेरे पास चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर दबाइए। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार जरूर से जरूर लाइक करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।